आपका सुबह से 9 बजे से आपका पेपर है और ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। इसलिए देखिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने कम से कम ऑब्जेक्टिव तो सभी कंप्लीट कर लो भाई, क्योंकि अगर आपने अपने 30-32 नंबर के आते हैं ना, अगर ये नंबर सेव कर लिए ना तो बाकी सब तो करवा ही दूंगा। वो सब हो चुका है, एक वीडियो डल चुका है वन शॉट, वो देख लेना है ना। इसमें आप अपने ऑब्जेक्टिव कवर कर लो, है ना। इसमें पूरे ऑब्जेक्टिव आपके 32 नंबर के जितने भी आते हैं लगभग, है ना, इतना ही आते हैं, तो ये पूरे कुछ कवर करवा दूंगा इस वीडियो में, बने रहेगा, है ना। पूरा वीडियो देख लेना। देखिए सबसे पहले यहाँ पे सही विकल्प हैं, फिर आपके रिक्त स्थान दिए गए हैं, सत्य सत्य सब कुछ है इसमें, है ना, सब कुछ। तो बिल्कुल हम एक एक करके सभी क्वेश्चन देखते हैं। आपको वीडियो जो है फुल देखना है ना, वीडियो को पूरा देखिएगा। भले ही आप वीडियो को 2x में देखिए, लेकिन पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके पूरे कवर हो जाएंगे, है ना। बाद में मत कहना कि बताया क्यों नहीं, ये सारे क्वेश्चन करने हैं जो जो बताऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण है। तो इन दोनों यदि क्षेत्रों की बात की जाए तो स्थानांतरित कृषि हेतु यहाँ पे जो है वनों को काटा जाता है। तो ये आपका आंसर रहेगा यहाँ पर स्थानांतरित कृषि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही दिया गया है, वर्ष भारत में वर्ष 1973-74 की तुलना में 2013-14 में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्रक में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। तो तृतीयक क्षेत्रक में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। इसका आंसर आप देख सकते हैं, देखिए, है ना। और मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, परचेस लिंक है, और विथ आंसर फुल पीडीएफ आपको मिल जाएगी, है ना। भारत मानव विकास सूचकांक में किस श्रेणी में आता है। तो भारत का मानव विकास सूचकांक में नंबर जो है 135वां नंबर है ना, 135वें नंबर पे आता है, लेकिन वो श्रेणी की बात कर रहा है तो मध्यम श्रेणी में आता है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही, जीडीपी का पूरा नाम लिखिए। तो सकल घरेलू उत्पाद सभी को पता है, बिल्कुल से याद रखेंगे, है ना। जीडीपी को इंग्लिश में क्या कहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, है ना। जीडीपी का फुल फॉर्म इंग्लिश में कमेंट में जल्दी से कमेंट कर दो जिसको भी पता हो। नेक्स्ट है आपका, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है धनबल, अशिक्षा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, निरंकुशता। तो यहाँ पे आंसर रहेगा आपका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, है ना। निरंकुशता नहीं, ये अलग चीज़ है, ये बिल्कुल विपरीत है इससे कहें तो, है ना। तो चलिए निरंकुशता का भी क्वेश्चन आगे दिया गया है, वो देखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1953, 22 दिसंबर 1954। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं ताकि आप फंसें, आपको डेट याद होती है, सन में आप बस कन्फ्यूज हो जाती हैं। तो 1953 इसका राइट आंसर है। 22 दिसंबर सन 1953 को यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग की जो है स्थापना हुई थी, 1953। आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपका दिया गया है, संविधान का रक्षक कहा जाता है। सबको पता है भाई, हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, स्टार्टिंग से सोशल साइंस में हम यही तो पढ़ रहे हैं, है ना। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का जो है रक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा जो है किस सूची का विषय है। तो शिक्षा जो है राज्य सूची संघ सूची, संवर्ती सूची। आंसर रहेगा आपका संवर्ती सूची, है ना। शिक्षा जो है संवर्ती सूची का विषय है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम आपका, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ब्रुसेल्स में है। आंसर याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जर्मनी में एकीकरण की आधारशिला किसने रखी थी। बिस्मार्क ने, है ना। बिस्मार्क का फुल नाम किसे पता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो। बिस्मार्क का फुल नेम जिसे भी पता हो कमेंट में लिख दीजिए। नेक्स्ट है आपका, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई। तो 2009 में हुई थी गृह युद्ध की समाप्ति श्रीलंका में, है ना। और श्रीलंका की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से, है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं, चोरी चोरा की घटना कब हुई थी। तो 5 फरवरी सन 1922 को। देखिए 4 फरवरी भी कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा, लेकिन ये रात को घटना हुई थी, इसलिए 5 फरवरी इसका आंसर जो है आप लगाएं तो सही है ना। मैं तो कहूँगा 5 फरवरी आपका बिल्कुल सही रहेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे हम, देखिए निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका का प्रमुख जातीय समूह है। ईसाई और तमिल, बौद्ध और हिंदू, सिंहली और ईसाई, सिंहली और तमिल। तो भाई सिंहली और तमिल जो है वहाँ का प्रमुख जातीय समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्राकृतिक संसाधन का उचित प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है। केवल आर्थिक लाभ के लिए, पर्यावरण संतुलित बनाए रखने के लिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, शहरीकरण के लिए। तो पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों का यहाँ पर उचित प्रबंधन जो है जरूरी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। भाई सोपानी खेती कहें तो ये पंजाब में तो नहीं, हरियाणा नहीं, उत्तरांचल या कहें उत्तराखंड में यहाँ पे की जाती है ना। आंसर रहेगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। आंसर आपका रहेगा जम्मू कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, इनमें नहीं पाई जाती। भाई अपने मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है और महाराष्ट्र में पाई जाती है, और भी कई राज्य हैं ना। तो इनमें तो इनमें नहीं पाई जाती है, जम्मू, राजस्थान, झारखंड में नहीं पाई जाती है। मध्य प्रदेश हो गया, है ना,
महाराष्ट्र हो गया, इनमें जो है यहाँ पे क्या है, काली मृदा पाई जाती है, बढ़िया कपास उगाई जाती है इसमें, है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन है हमारा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? रोजगार की शर्त पर, उद्यमों के स्वामित्व पर, श्रमिकों की संख्या पर, आय पर, है ना। तो उद्यमों के स्वामित्व पर आधारित है यहाँ पे क्या, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जो है उद्यमों के स्वामित्व पर आधारित होता है। देखिए मैं हर एक ऑप्शन क्यों पढ़ के बताता हूँ, क्योंकि देखिए आपको सीधा आंसर याद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पूरी तरीके से क्वेश्चन को करना है। भारतीय सिंह का प्राकृतिक आवास आरक्षित क्षेत्र है, तो गुजरात का गिर क्षेत्र, ये तो आप सभी को पहले से ही पता होगा, है ना। ये रहेगा आपका आंसर, गुजरात का गिर क्षेत्र। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में है, बिल्कुल याद रखिएगा। और सुंदरबन भारत का सबसे बड़ा डेल्टा पश्चिम बंगाल में है ना। और नीलगिरी वन क्षेत्र याद रखेंगे सभी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। देखिए सब कुछ मिक्स क्वेश्चन है ना। भारत में शक्तियों का बंटवारा संविधान द्वारा, न्यायालय द्वारा, शासन द्वारा, उपरोक्त सभी। तो भारत में शक्तियों का बंटवारा संविधान द्वारा किया गया है, जिसे मतलब राज्य सरकार को अलग शक्तियाँ दी गई हैं ना, केंद्र सरकार को भी अपनी शक्तियाँ दी गई हैं ना अलग अलग, है ना। तो ये किसके द्वारा, किस में निहित है, संविधान में ये सब बताया गया है ना। नेक्स्ट है आपका, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस प्रणाली पर आधारित था? तो किसको नहीं पता है भाई, किसको नहीं पता, वस्तु विनिमय प्रणाली, है ना। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। पहले क्या था, वस्तु एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले लेना एक दूसरे से, मतलब अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, है ना। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी, और ये शुरुआत में मतलब यही जो है माध्यम थी। नेक्स्ट है आपका, वन्य जीवों के आवास संरक्षण हेतु पहला कानून बनाया गया था। तो वन्य जीव अधिनियम कब आया था भाई? तो ये आया था संरक्षण अधिनियम 1972 में। वन्य जीव अधिनियम जो है 1972 में आया था, याद रखेंगे। आपका बी नंबर का ऑप्शन सही आंसर रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद है आपकी एक शब्द या वाक्य में उत्तर। देखिए देख लेंगे, पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण में अवांछनीय घटकों का शामिल होना, है ना। मतलब पर्यावरण का कोई भी घटक है, उसमें अन्य कोई अवांछनीय घटक शामिल हो जिससे उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाए, तो वो यहाँ पे प्रदूषण कहलाता है ना। जल में कोई ऐसा घटक मिल जाए जिससे उसकी जो है उसकी नॉर्मल गुणवत्ता में जो है कमी आ जाए, तो वो क्या है, प्रदूषण है, जल प्रदूषण है। मनरेगा में कितने दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है? तो 100 दिन की गारंटी दी गई है। 100 दिन की रोजगार की गारंटी मनरेगा के अंतर्गत दी गई है, बिल्कुल से याद रखेंगे, मनरेगा से क्वेश्चन आना है। नेक्स्ट है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? रियो डी जेनेरो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है भाई, कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश कौन रखता है? तो वो विधानसभा समितियां अंकुश रखती हैं। नेक्स्ट है आपका, किस बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं? तो अनैच्छिक बेरोजगारी को यहाँ पे छिपी हुई बेरोजगारी भाई कहा जाता है ना। और आप किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं भाई, कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो मेहरबानी होगी, जल्दी से बता दीजिए कहाँ से देख रहे हैं भाई, है ना। अगला क्वेश्चन है, कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, है ना। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो कि दूसरा नेशनल पार्क है ना, तो आपको आंसर बताना है ना। कान्हा किसली कहाँ पे है? कान्हा किसली नेशनल पार्क किस राज्य में है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, कान्हा किसली, जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वन होना ही चाहिए? है ना, 33%, है ना। मतलब इतना वन होगा तो बिल्कुल पर्यावरण जो है संतुलित रहेगा हमारे क्षेत्र का, भारत का कहें तो, है ना। नेक्स्ट है आपका, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मृदा या रेगड़ मिट्टी उसे कहा जाता है। रेगुर, रेगुर ये है सही, सही तो यही है रेगुर, कई जगह रेगड़ लिखा रहता है तो आपको बताने के लिए मैंने लिख दिया। नेक्स्ट है आपका, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो लुई 16वां उस समय जो है, लुई 16वां उस समय राजा थे वहाँ के। नेक्स्ट है, चोरी हत्याकांड घटना कब हुई थी? फिर से क्वेश्चन आ गया, इस तरीके से भी याद कर लेना। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो संसदीय शासन प्रणाली हमारे भारत में है ना, सांसद बैठते हैं भाई, है ना, संसदीय शासन प्रणाली। नेक्स्ट है, धर्म को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो वो सांप्रदायिक, है ना। संप्रदाय का अर्थ क्या होता है? संप्रदाय यानी कि धर्म, है ना। और धर्म को जो समुदाय मान रहा है, धर्म को प्रमुख मान रहा है, प्रमुख आधार दे रहा है, तो वो व्यक्ति कौन है? सांप्रदायिक व्यक्ति है ना, उसे सांप्रदायिक कहेंगे, है ना। और जो व्यक्ति नारी या महिलाओं के लिए जो है प्राथमिकता दे रहा है, उनके सम्मान हेतु, उनके कार्य हेतु, तो वो नारीवाद कहलाएगा, है ना। बिल्कुल याद रखना है ऐसे ही, तो वो नारीवाद कहलाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है आपका, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है भाई? तो जवाहरलाल नेहरू ने से बांधों का मंदिर कहा है। नेक्स्ट है आपका, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? तो भाषा के आधार पर। देखिए वहाँ के कुछ लोग होते हैं, वहीं के नहीं, मतलब ऐसा है कि वो कहीं भी रहें,
वो डच, फ्रांस हो गई भाषा, ये उन्हें आनी चाहिए। भाषा के आधार पर वहाँ के लोग, वही लोग, कुछ लोग होते हैं, वही चुनाव के आधार पर जो है अपना नेता चुन लेते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका, जो वन ऋतु विशेष में पत्ते गिरा देते हैं वह पर्णपाती वन कहलाते हैं, है ना। जब उनकी खास ऋतु आती है तो वो पत्ते गिरा देते हैं, वो पर्णपाती वन कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका, जाति को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो वो जातिवाद कहलाता है। इसी प्रकार से मैंने नारीवाद बताया है, तो ये भी याद रखना। सांप्रदायिक, नारीवाद और जातिवाद, ये तीनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, शोर नापने की इकाई है, तो सबको पता है भाई डेसिबल, है ना। डेसिबल से शोर नापा जाता है। इस तरीके से आंसर आपका यहाँ पर दिया भी गया है, मैं लिख देता हूँ। नेक्स्ट है आपका, स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है, तो भाई मध्य प्रदेश में। शायद ये आपके जो है मासिक टेस्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका, देश के कुल क्षेत्रफल का 27% भू क्षेत्र जो है पठारी क्षेत्र है, यानी कि पठारों का क्षेत्र है, पठारों का जो है एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो जोसेफ मैजनी ने यंग इटली की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की राजधानी खालिस्तान है, तो कोलंबो याद रखिएगा, है ना। और श्रीलंका की खोज किसने की थी, वो कमेंट में बताना है अभी, जिसने नहीं लिखा है अभी तक। नेक्स्ट है आपका, फ्रांस की दूसरी क्रांति किस सन में हुई, तो 1830 में, है ना। नेक्स्ट आपका दिया गया है, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास की रिपोर्ट जो है खालिस्तान संस्था जारी करती है, तो UNDP इसे कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, है ना, इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पंचायत का मुखिया कौन होता है, भाई ग्राम पंचायत का मुखिया सभी को पता है, सरपंच होता है। और सरपंच से जो नीचे होता है ग्राम पंचायत में, उसे क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ, है ना। इसके बाद है 73वां संविधान संशोधन, संविधान है संशोधन खालिस्तान पर आधारित है, तो पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है भारत के किस स्थान से किया या खालिस्तान नामक स्थान पर किया था, तो बिहार के चंपारण नामक स्थान से सन 1917 में सबसे पहले गांधी जी ने आंदोलन यहाँ पर शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र के रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन, है ना। लग नहीं रहा है कि ये उसका आंसर होना चाहिए, लेकिन हाँ, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, भाई सबको पता है, RBI, है ना। हर नोट पे लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, फिर भी कई बच्चे आंसर जो है गलत करके आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, खालिस्तान क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, तो तृतीयक क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं ना, तो कोई भी वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं, बिल्कुल से याद रखना है। तृतीयक क्षेत्र के, है ना, थर्ड पार्टी कहें तो, मतलब याद करने के लिए बोल रहा हूँ, वैसे तो श्रमिक तो होते हैं, और तृतीयक क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं वो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। अगला रहेगा आपका, मधुमक्खी पालन खालिस्तान क्षेत्र में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है मधुमक्खी पालन। देखिए मैं प्राथमिक क्षेत्र क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मधुमक्खी पालन जो है कृषि के अंतर्गत रखा गया है, और कृषि किस क्षेत्र में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में, बस तो याद रखेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका, श्रीलंका में खालिस्तान भाषा बहुसंख्यक है, देखिए ये वहाँ की भाषा सिंहली, है ना, सिंहली वहाँ के जो है जाति है प्रमुख। नेपोलियन बोनापार्ट के युद्ध में पराजित हुआ, किस युद्ध में पराजित हुआ, तो वाटरलू के युद्ध में वो पराजित हुआ था सन 1815 में, ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइमन कमीशन, है ना, साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए लाठीचार्ज से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खालिस्तान शहीद हुए थे, तो कौन, लाला लाजपत राय, सभी को पता है, आपने बुक में पढ़ा होगा, लाला लाजपत राय, है ना, लाठीचार्ज के दौरान इनकी जो है शहीद हो गए थे। नेक्स्ट है आपका, भारत में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक किस राज्य का है, तो भाई केरल, है ना, द केरला स्टोरी, याद रखिएगा, सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग, है ना। साक्षरता प्रतिशत किसका है सबसे अधिक, केरला का, है ना। सत्य असत्य देखेंगे यहाँ से भाई, हमारे कुछ ज़्यादा नहीं दिए हैं, लेकिन हाँ इन्हें कर लेना, अन्य भी देख लेना जो इंपॉर्टेंट लगे। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है। देखिए मैंने यहाँ पे ट्रू फॉल्स के हिसाब से यहाँ पे ट्रू जो है उसको ग्रीन किया है, ग्रीन मार्क दिया है, जो फॉल्स है उसे रेड मार्क, है ना। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं सीधे इनका, इतने ही हैं, और बाकी आप देख लेंगे। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, बिल्कुल सही है। स्वराज पार्टी का गठन लाला लाजपत राय ने किया था, नहीं भाई इन्होंने किया था, दूसरे थे कोई, बोस थे कोई, है ना, बोस, पूरा नाम याद नहीं आ रहा मुझे। ग्राम पंचायत का मुखिया पंच होता है, तो भाई ये तो गलत है, सरपंच होता है। संविधान का रक्षक कार्यपालिका है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय है, ऊपर बताया था। कांग्रेस की स्थापना, है ना, 1885 में महात्मा गांधी ने की थी,
तो ये सही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना 1885 में तो हुई थी, लेकिन ये वो ह्यूम ने की थी, है ना, महात्मा गांधी ने नहीं की थी। संविधान का सर्वोच्च रक्षक सर्वोच्च न्यायालय है, तो ये बिल्कुल सही है ना। देखिए यहाँ से आपके 2 अंकीय क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं भाई। देखिए इन क्वेश्चन को जिसे भी विद्यार्थी को देखना है, कमेंट में जो लिंक मैंने पिन की हुई है उस वीडियो को देख लो, फुल वीडियो वॉच कर लो, वो आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। वो 1 शॉर्ट वीडियो है आपका, पूरे क्वेश्चन में आपके कवर हो जाएंगे। तो वो पूरा वीडियो देख लो, आपके 2 अंक 3 अंक 4 अंक सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, है ना। और नीचे जो है टेलीग्राम की लिंक दी गई, वहाँ भी ज्वाइन हो जाइए, है ना। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।